So, hello and welcome to my channel. A very good morning to all of you who are here and taking my class. So, we are doing editorial analysis from the Hindu newspaper, and the editorial which I have taken today is Cost to Access on Health Checkup for Workers. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट टू एक्सेस भी है, मतलब किस चीज़ की कीमत की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, ऑन हेल्थ चेकअप फॉर वर्कर्स। जो वर्कर्स जो होते हैं उनकी हेल्थ चेकअप के ऊपर आज हम बात करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एडिटोरियल तक पहुँचने से पहले और उसको समझने से पहले हम पहले सारी वोकैबलरी कर लेते हैं, ताकि जब हम उसे रीड करें तो हमें आइडिया हो जाए, हाँ भाई एडिटर ये बात कह रहे हैं। तो चलिए पार्ट 1 देखते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल और पार्ट ऑफ स्पीच, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एंड व्हाट इज द मीनिंग? वर्थ प्रेजिंग, डिजर्विंग एप्रिसिएशन। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, प्रेज वर्दी, एडमायरेबल, लॉडेबल, अप्रिशिएबल, मेरिटोरियस। ठीक है, ये सारे जो हैं आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स क्या है। ब्लेम वर्दी, शेमफुल, डिसग्रेसफुल, अनवर्दी, अयोग्य, है ना, और कमेंडेबल। ठीक है, कंडेमनेबल। ठीक है, तो कंडेमनेबल मतलब भी निंदनीय। ठीक है, निंदनीय। तो आप ये समझ लीजिए, इसका अगर आप मीनिंग याद रखेंगे, वर्थ प्रेजिंग, कोई ऐसी चीज़ जो प्रेज करने के लायक हो ना, तारीफ के लायक हो, या डिजर्विंग एप्रिसिएशन, या कोई ऐसी चीज़ जो डिजर्व करती हो क्या, एप्रिसिएशन, उसे क्या बोलते हैं, कमेंडेबल। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब ये वर्ड, जो लास्ट वर्ड है, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, ये है कमेंडेबल, कमेंडेबल, और ये है कंडेमनेबल, कंडेमनेबल। ठीक है, तो मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, निमोनिक ट्रिक देखते हैं, याद कैसे रखेंगे। कमेंडेबल साउंड्स लाइक कमेंड विच मीन्स टू प्रेज। कमेंट का मतलब क्या होता है, प्रेज करना। इफ समवन इज कमेंडेबल, इसका मतलब क्या है, पीपल कमेंट और प्रेज देम, है ना। तो अगर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति अप्रिसिएशन के लायक होता है तो लोग क्या करते हैं, उसको प्रेज करते हैं। ठीक है, कमेंट करते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑपरेशनल। ऑपरेशनल क्या है? एग्जेक्टिव है, और उसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू वर्किंग और फंक्शनिंग, है ना। रिलेटेड टू किसके, फंक्शनिंग करने के या वर्क करने के। सिनोनिम्स देखिए, फंक्शनल, एक्टिव, वर्किंग, इफेक्टिव और प्रैक्टिकल, है ना, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखिए, इनएक्टिव, नॉन फंक्शनल, आइडल, यूजलेस और डिफेक्टिव, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नेमोनिक ट्रिक देखिए, ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशन इज रनिंग। ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, कोई ऑपरेशन है वो रन कर रहा है। इफ़ अ मशीन इज़ ऑपरेशनल, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, इसका आप याद रख सकते हैं निमोनिक सेंटेंस, और एक आपको मैंने यहाँ मीनिंग ट्रिक दी है, इस कोई भी वर्ड है उसको याद रखने के लिए। ठीक है, थर्ड देखते हैं, बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज क्या है, नाउन है। क्या मीनिंग होता है इसका? पीपल हु रिसीव बेनिफिट्स और एडवांटेज, जो लोग बेनिफिट्स रिसीव करें, एडवांटेजेस रिसीव करें। सिनोनिम्स देखिए, रेसिपिएंट्स, हायर्स, रिसीवर्स, यूजर्स और क्लेमेंट्स। ठीक है, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, डोनर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, प्रोवाइडर्स, गिवर्स और स्पॉन्सर्स। ठीक है, ठीक है, निमोनिक ट्रिक देख लेते हैं। बेनिफिट प्लस पीपल मतलब बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज, पीपल हु गेट बेनिफिट्स आर बेनिफिशियरीज, जो लोग बेनिफिट्स लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंटीग्रेशन। नाउन है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंबाइन किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को साथ में। सिनोनिम्स देखिए, यूनिफिकेशन एकता, कॉम्बिनेशन, मर्जिंग, इंक्लूजन और कोऑर्डिनेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। कमिंग टू द एंटोनिम, सेपरेशन, डिवीजन, आइसोलेशन, है ना, अकेलापन, विभाजन, अलगाव, इस तरह से आप जो है हिंदी मीनिंग्स भी देख सकते हैं। डिसकनेक्शन और सेग्रीगेशन, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स। कमिंग टू द नेमोनिक ट्रिक, इंटीग्रेट का मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर, साथ में ज्वाइन करना, है ना, कंबाइन करना। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, ज्वाइनिंग मैनी पार्ट्स इनटू वन, बहुत सारे पार्ट्स को एक पार्ट में बना देना, इंटीग्रेट कर देना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रीडोमिनेंटली, क्या एडवर्ब है। ठीक है,
वर्ब की विशेषता बता रहा है, प्रीडोमिनेंटली, या एल वाई लग गया तो ये एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग, मेनली और मोस्टली, है ना, मुख्य रूप से या अधिकतर। कमिंग टू द सिनोनिम्स, मेनली, मोस्टली, प्राइमरीली, लार्जली और चीफली, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, रेयरली, स्लाइटली, पार्शली, मिनिमली और स्कार्सली, सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, ठीक है। निमोनिक देखिए, प्रीडोमिनेंटली कंटेन्स डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंटली का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट, डोमिनेंट पार्ट इज द बिगेस्ट और मेन पार्ट, ठीक है, मेन पार्ट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली इज एन एडवर्ब एंड व्हाट इज द मीनिंग, क्लियरली एंड डायरेक्टली, क्लियरली और डायरेक्टली, स्पष्ट रूप से, उसे क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिट वर्ड होता है लेकिन एल वाई लगा के क्या बना है, एडवर्ब। ओके, सिनोनिम्स पे आ जाइए, क्लियरली, डायरेक्टली, ओपनली, मेनली और डेफिनेटली। What will be the antonyms, vaguely, indirectly, ambiguously, uncertainly और secretly, ठीक है। निमोनिक देखिए, एक्सप्लिसिट मीन्स इजी टू सी क्लियरली, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ क्लियरली देखना। इफ समथिंग इज एक्सप्लिसिटली सेड, इट इज डायरेक्टली स्टेटेड, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ऑक्यूपेशनल एडजेक्टिव है एंड व्हाट इज द मीनिंग, रिलेटेड टू अ पर्सन्स जॉब और प्रोफेशन, पर्सन की जॉब से या प्रोफेशन से रिलेट करने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल। सिनोनिम्स देखिए, प्रोफेशनल, वोकेशनल, वर्क रिलेटेड, इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, ये सब हो जाएगा सिनोनिम्स किसके, ऑक्यूपेशनल के, है ना, पेशेवर, काम से संबंधित, रोजगार आधारित, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, लेजर, रिक्रिएशनल, पर्सनल और डोमेस्टिक, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स, ठीक है। निमोनिक देखिए, ऑक्यूपेशन मीन्स जॉब, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, जॉब। ऑक्यूपेशनल डिजीजेज आर डिजीजेज रिलेटेड टू जॉब्स, ओके। नेक्स्ट है डेफिशिएंट, ग्रामर क्या है इसकी, पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, एडजेक्टिव, दिस इज एन एडजेक्टिव, डेफिशिएंट, लैकिंग समथिंग इम्पोर्टेंट, इनसफिशिएंट, कमी वाला या अपर्याप्त, है ना, किसी चीज़ में लैक करने वाला या इनएफिशिएंट। सिनोनिम्स देखिए, इनएफिशिएंट, इनएडिक्वेट, लैकिंग, स्कार्स और इनकम्प्लीट, अधूरा, ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स पे आते हैं, सफिशिएंट, एडिक्वेट, कंप्लीट, अबंडेंट और इनफ, काफ़ी, ये सब हो जाएंगे ऑपोजिट्स। कमिंग टू द निमोनिक, डेफिशिएंट साउंड्स लाइक डिफेक्ट, ठीक है, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट, इफ समथिंग हैज अ डिफेक्ट इट लैक्स क्वालिटी, है ना, तो मतलब किसी भी चीज़ में कोई कमी हमें नज़र आती है तो वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि वो जो है लैकिंग हो रही है उसके अंदर किस चीज़ की, क्वालिटी की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मैंडेटरी, मैंडेटरी क्या है, एडजेक्टिव है और उसका मतलब क्या होता है, कंपलसरी या रिक्वायर्ड बाय रूल और लॉ, है ना, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी या रिक्वायर्ड बाय रूल और लॉ। सिनोनिम्स देखिए, कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड, एसेंशियल और नेसेसरी, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। कमिंग टू द एंटोनिम्स, ऑप्शनल, ऑपोजिट क्या होंगे इसके मैंडेटरी के, ऑप्शनल, वॉलंटरी, अननेसेसरी, डिस्क्रिशनरी एंड इलेक्टिव, ठीक है। निमोनिक देखते हैं, मैंडेटरी, मस्ट डू, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हमें करनी है उसी टाइम करनी है, ठीक है, मस्ट डू, यू हैव टू डू दिस, इफ अटेंडेंस इज मैंडेटरी एवरीवन मस्ट अटेंड। ओके, तो अटेंडेंस क्या है, मैंडेटरी यहाँ बताई गई है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोएक्टिव, इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड व्हाट इज द मीनिंग, टेकिंग एक्शन इन एडवांस टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, पहले से ही एक्शन ले लेना ताकि किसी प्रॉब्लम को रोका जा सके, टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब सिनोनिम्स देखते हैं, प्रिवेंटिव, एक्टिव, प्रिपेयर्ड, फॉरवर्ड लुकिंग, इनिशिएटिव, टेकिंग, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे सिनोनिम्स, हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं ऑपोजिट क्या होगा प्रोएक्टिव का, रिएक्टिव, पैसिव, लेजी, ठीक है, केयरलेस और लापरवाह, आलसी, निष्क्रिय और उदासीन, इनडिफरेंट, ये सब ऑपोजिट हो जाएंगे प्रोएक्टिव के। अब याद कैसे रखेंगे, प्रोएक्टिव का मतलब होता है एक्ट बिफोर प्रॉब्लम कम्स, पहले से एक्ट करना
प्रॉब्लम के आने से पहले क्या करना, एक्ट करना। अब प्रोएक्टिव स्टूडेंट स्टडीज बिफोर एग्जाम बिगिंस, तो प्रोएक्टिव स्टूडेंट किस तरह से पढ़ाई कर लेता है, पहले से एग्जाम आने से पहले पहले वो पढ़ाई कर लेता है, तो प्रोएक्टिव यहाँ वर्ड यूज हुआ है। कमिंग टू द पार्ट 2, फ्रेजल वर्ब्स, श्योर अप। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला आया श्योर के साथ अप। इसका मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट समथिंग, किसी को स्ट्रेंथन अप करना, सपोर्ट करना, ठीक है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू श्योर अप द हेल्थ केयर सिस्टम। किसका शोर अप हेल्थ केयर सिस्टम कर रही है गवर्नमेंट, वर्कर्स का, वो अब हम सब देखेंगे अभी। नेक्स्ट है कंटेंड विद। कंटेंट विद का मतलब होता है टू डील विद और स्ट्रगल अगेंस्ट अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, किसी के साथ डील करना, स्ट्रगल करना अगेंस्ट अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वर्कर्स ऑफन कंटेंट विद लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड लो वेजेस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिक्स प्रपोजिशंस, ठीक है। फर्स्ट है एट रिस्क ऑफ। एट रिस्क ऑफ, यहाँ देखिए एट रिस्क के साथ क्या लगा हुआ है, प्रपोजिशन ऑफ। इन डेंजर ऑफ बीइंग हार्म्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग, है ना। डेंजर में होना कि किसी के द्वारा हमें हार्म पहुंचेगा या किसी के द्वारा इफेक्ट होना, ठीक है, उसे बोलेंगे एट रिस्क ऑफ। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर एट रिस्क ऑफ हीट रिलेटेड इलनेसेस ड्यूरिंग समर, है ना। नेक्स्ट देखिए फोकस ऑन। फोकस के साथ क्या है, यहाँ पे ऑन लगा है। टू गिव स्पेशल अटेंशन टू समथिंग, किसी को स्पेशल अटेंशन देना। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू हेल्थ प्रोग्राम फोकसेस ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोलोकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता है। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। अब ये ऑक्यूपेशनल डिजीजेस क्या है, इट रेफर्स टू डिजीजेस कॉज ड्यू टू वर्किंग कंडीशंस और जॉब रिलेटेड हजार्ड्स। अभी ऑक्यूपेशन की यहाँ बात हो रही है, मतलब कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जो ऑक्यूपेशन से लगते हैं, ठीक है। तो कौन से डिजीज होते हैं ये, ड्यू टू किस वजह से कॉज होते हैं, ड्यू टू वर्किंग कंडीशन, या तो वर्किंग कंडीशंस ऐसी होती हैं उस जगह की, रीजन की, कंपनी की, इंडस्ट्री की, या फिर जॉब रिलेटेड हजार्ड, जो जॉब में काम करते हुए जो हजार्ड्स होते हैं, डेंजरस सिचुएशंस होती हैं, उनको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीजेज। ये आप याद रखेंगे। और ऐसे ही आता है ये न्यूज़ में, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आज के एडिटोरियल में यूज़ हुआ है, आप इसको ईजिली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप जब ये समझ लेंगे तो आपको एडिटोरियल भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल जो है वो कॉमनली यूज़ होता है डिजीजेज के साथ इन मेडिसिन एंड फॉर्मल इंग्लिश में, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है क्या, इलनेसेस कनेक्टेड टू अ प्रोफेशन और वर्क प्लेस, ठीक है। ऐसी डिजीज बताता है, ऐसे इलनेसेस बताता है जो कि प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या वर्क प्लेस से कनेक्टेड हो, ये मैं आपको बता चुकी। विसे ऑक्यूपेशनल डिजीज, हमेशा हम ऑक्यूपेशनल डिजीज ही बोलेंगे, कभी भी हम प्रोफेशनल डिजीज ना बोलेंगे ना लिखेंगे, ओके। चलिए एग्जांपल देखते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स में सफ़र फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीजेस बिकॉज ऑफ केमिकल एक्सपोजर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप। एनुअल हेल्थ चेकअप आपने सुना होगा, काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, स्कूल्स वगैरह में, ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत सारी जगह पे ये जो है टर्म एनुअल हेल्थ चेकअप, ठीक है, ये यूज़ हुआ होता है, और इस तरह इसको बोलते भी हम लोग। किस चीज़ से रेफर करता है, रिफर टू मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड वंस एवरी ईयर फॉर वर्कर्स, ठीक है। किससे रेफर करता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा पूरे साल में एक दफ़ा वर्कर्स का, और ऐसे जो है ना एनुअल हेल्थ चेकअप जो स्कूल वगैरह में भी होता है स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, अलग अलग जगह पे ये होता है, ठीक है। काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखा जाता है कि वर्कर्स का जो है मेडिकल चेकअप होगा एक साल में एक दफ़ा, ठीक है। अब क्या एनुअल जो है ना, देखिए वो हमेशा कॉलकुलेट होगा इवेंट्स के साथ या एक्टिविटीज़ के साथ दैट हैपेंस ईयरली, जो साल में एक दफ़ा होती है, हर साल होती है रिपीटेडली, तो कोई इवेंट है या एक्टिविटीज़ है उसके साथ हमेशा एनुअल लगता है। वाइल हेल्थ चेकअप इज़ अ स्टैंडर्ड मेडिकल एक्सप्रेशन, लेकिन जो हेल्थ चेकअप की बात हो रही है ना यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड मेडिकल टर्म है, एक्सप्रेशन है, तो उसके साथ क्या लग गया, एनुअल हेल्थ चेकअप, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही बोलेंगे, कभी भी हम ईयरली हेल्थ इंस्पेक्शन नहीं बोलेंगे जब भी हम फॉर्मल हेल्थ केयर राइटिंग लिखेंगे। जैसे लिखने में आंसर आते हैं या ऑप्शंस में आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज में, रिटन में भी आ सकता है, ऑप्शनल में भी आ सकता है। इनफैक्ट आपको जो है कोई भी फॉर्मल राइटिंग करनी इंग्लिश में तो आपको पता होना चाहिए, फाइन। और न्यूज़पेपर आप रीड डाउन करते हैं, उसमें टर्म्स यूज होती हैं, तो आपको जब भी पता होगा ना, जब आप यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी प्रोवाइड्स एन एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ अबव 40 ईयर्स ऑफ एज। तो कंपनी ने क्या सोचा है कि एनुअल हेल्थ चेकअप वो प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, जो भी 40 साल से
ऊपर हैं, ठीक है, जिनकी भी एज जो है वो 40 ईयर्स एंड अबव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। फर्स्ट वर्ड है आपका ऑक्यूपेशनल, रिलेटेड टू अ पर्सन जॉब और प्रोफेशन। किससे रिलेट करता है कि पर्सन की जॉब क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, व्यवसायिक या रोजगार संबंधी। हिंदी में देखने का मतलब यही है कि याद रख सकें आप उसको। वैक्सीनेशन, ये सब हम सुनते हैं, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, वैक्सीन प्रोवाइड करना ताकि उस डिजीज से बचा जा सके, टीकाकरण, हिंदी में टीकाकरण बोलते हैं। इडियम्स आज ये फर्स्ट है ऑन पेपर, ऑन पेपर, तो ऑन पेपर क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सा एक्सप्रेशन हमें दे रहा है, एग्जिस्टिंग ऑफिशियली और थियोरेटिकली बट नॉट ऑलवेज इन रियलिटी। ऑन पेपर का मतलब क्या हुआ कि ऑफिशियली कोई चीज़ हमें समझ में आ रही है, कोई चीज़ ऑफिशियल करना पेपर पे, जैसे हम एग्रीमेंट वगैरह पे साइन करते हैं, या फिर थ्योरेटिकली, लेकिन हमेशा रियलिटी नहीं। तो देखिए केवल कागज़ों पर मौजूद, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ पेपर पर रिटन हो। एग्जाम्पल देखें, मैनी वेलफेयर स्कीम्स लुक इफेक्टिव ऑन पेपर बट फॉल इन इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स कितनी निकल चुकी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पेपर तक रह जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, मीट समवन वेयर दे आर। मीट समवन वेयर दे आर का मतलब ये होता है टू प्रोवाइड हेल्प अकॉर्डिंग टू पीपल्स एक्चुअल कंडीशन एंड नीड, है ना, लोगों के अनुसार उनको जो है उनकी कंडीशंस देखते हुए, उनकी नीड्स देखते हुए हेल्प को प्रोवाइड करना। मीट समवन वेयर दे आर, ओके। एग्जाम्पल, गुड गवर्नमेंट्स मस्ट मीट गवर्नमेंट्स वेयर दे आर एंड मेक सर्विसेज इजीली एक्सेसिबल। ठीक है, पार्ट 4 jargons, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Labor codes. Labor codes, a set of laws related to workers' right, wages, safety and employment conditions. ऐसे rules जो workers के लिए होते हैं, उसमें rights होते हैं, wages, safety वगैरह सब कुछ होता है। Example देखें, the government introduced new labor codes to improve workplace regulations. And second is occupational diseases. ये मैंने आपको अभी करा है, collocation में भी है, collocate भी करता है ये। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, diseases caused due to workplace conditions or professional activities. Factory workers exposed to chemicals are वनरेबल टू ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। ठीक है, कोई भी ऐसी बीमारियां, डिजीजेस, इलनेसेस जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में से होती हैं या वर्क प्लेस कंडीशंस में होती हैं। सो बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और उन केमिकल्स की वजह से उनको ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हो जाते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। चलिए, दिस इज द एडिटोरियल एंड दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एडिटोरियल। इसको अच्छे से रीड करें, ठीक है, समझें, स्किमिंग मेथड से आप इसको रीड करेंगे। सारी जो हैं, ये देखें, एब्रीविएशन जो आ रही हैं, टर्म्स आ रही हैं, उनको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी से रीड करें। आई एम गिविंग यू ओनली 1 minute फॉर दिस शॉर्ट पैराग्राफ एंड अदर वन इज दिस सेकेंड वन। तो मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी वाला स्लाइड, आप पहले ये वाली रीड करें जल्दी से।
Okay, let's move to the next paragraph. So this is the second paragraph. Read it fast. Note all the important keywords and vocabulary, whatever I have taught you before. And then we will discuss the question answers. Okay, let's move forward and then let's discuss this editorial. So editorial is talking about the government's new health checkup scheme for workers in India. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं एडिटर? जो गवर्नमेंट ने न्यू हेल्थ चेकअप स्कीम निकाली है, किसके लिए निकाली है? वर्कर्स के लिए। कहाँ पे? इंडिया में। ओके, द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड दैट वर्कर्स हु आर 40 ईयर्स और ओल्डर विल गेट अ फ्री ईयरली हेल्थ चेकअप। जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि वर्कर्स जो 40 ईयर्स और अबव हैं उनको फ्री ईयरली हेल्थ चेकअप मिलेगा। द मेन आइडिया इज़ गुड बिकॉज मैनी वर्कर्स डू नॉट गेट प्रॉपर मेडिकल केयर। मेन आइडिया जो है वो सही है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स को जो है प्रॉपर हेल्थ मेडिकल केयर चेकअप्स नहीं मिलते, मेडिकल केयर नहीं मिल पाती। बट द एडिटोरियल क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एडिटर एक बात कह रहे हैं अपने एडिटोरियल से, दैट द स्कीम स्टिल हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स। स्कीम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड मे नॉट फुली हेल्प वर्कर्स अनलेस द गवर्नमेंट इम्प्रूव्स इट। और हो सकता है कि वर्कर्स को पूरी तरह से हेल्प ना मिले जब तक वो चीज़ जो है, वो जो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव नहीं करती। अब वो क्या है वो हम देखते हैं आगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो बताई गई हैं एडिटर के द्वारा वो देखते हैं। फर्स्ट है हु अनाउंस द स्कीम। स्कीम अनाउंस किसने करी ये आप देखेंगे। द स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री। किसने अनाउंस करी है? यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने। इंपॉर्टेंट पर्सन जो मेंशन किए गए हैं एडिटर ने अपने पैसेज में, वो है मनसुख मंदविया, लेबर मिनिस्टर हैं, याद रखेंगे आप, मनसुख मंदविया। ठीक है, एंड व्हाट इज द स्कीम? स्कीम किस बारे में? वर्कर्स एजेड 40 ईयर्स एंड अबव विल गेट अ फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद द प्रोग्राम विल वर्क थ्रू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस करप्शन, ESIC। ठीक है, जो ये प्रोग्राम है, जो स्कीम निकाली इन्होंने, ये किसके थ्रू रन करेगा? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, ESIC। अच्छा, इसमें
और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो देखेंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो हमने अभी देखी है, और दूसरी यूनियन लेबर मिनिस्ट्री, ये दो हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वर्कर्स स्पेशली नीड चेकअप्स। अब कौन से वर्कर्स आते हैं जिनको चेकअप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनको देखते हैं। वर्कर्स डूइंग डेंजरस जॉब्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस जॉब्स करते हैं, हजारियस प्लेसेस में जॉब्स करते हैं, जैसे कि हैंडलिंग टॉक्सिक केमिकल्स, operating heavy machines, working in risky industries. For them, health checkups are compulsory. If illness is found, ESIC hospitals and dispensaries will provide free treatment. अगर कोई illness उनमें नज़र आता है तो ECIC hospitals और dispensaries जो है उनको provide करेंगी free treatments. नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग लॉज क्या मेंशन करते हैं, जो अभी के लॉज हैं वो क्या उसमें क्या मेंशन है, तो बता रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी हैज़ वर्कर हेल्थ लॉज ऑन पेपर। इंडिया के पास क्या है, वर्कर हेल्थ लॉज पेपर पे लिखे हुए हैं, पेपर की बात हुई है, ऑन पेपर देखें आप, ठीक है। और कौन कौन से एक्ट्स और कोड्स हैं उसमें देखें, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है इन रूल्स और कोड्स का, ठीक है। इसलिए बात आई है कि सिर्फ हेल्थ जो है, ये लॉज जो हैं वर्कर्स के ऑन पेपर पे ही हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं जो एडिटर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। 31 करोड़ वर्कर्स हैं, इसका मतलब क्या है, रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल पे, कहाँ पे हैं, रजिस्टर्ड हुए हुए हैं। 94 करोड़ वर्कर्स टोटल वर्कर्स हैं इंडिया के, और सिर्फ ओनली अबाउट 1/3 वर्कर्स कवर्ड। तो मतलब ये है कि मोस्ट वर्कर्स आर स्टिल आउटसाइड दिस सिस्टम। तो ये एक डेटा शो करा है कितने लोग रजिस्टर्ड हैं पोर्टल पे और कितने जो है इंडिया में काम करते हैं, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि दिस मीन्स मैनी वर्कर्स में नॉट गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। अब जो रजिस्टर्ड नहीं है तो हो सकता है उन लोगों को पूरे पूरे बेनिफिट्स जो हैं वो ना मिल पाएँ स्कीम से। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स जो हाईलाइट करी गई हैं वो देखते हैं। मैनी वर्कर्स आर नॉट रजिस्टर्ड, जो मैंने आपसे बोला कि बहुत सारे वर्कर्स जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है पोर्टल पे, तो the e-shram portal and ECIC systems are not fully connected in many states। तो ये जो सिस्टम्स हैं, ये पोर्टल्स जो हैं फुली कनेक्टेड नहीं है बहुत सारी स्टेट्स में। सो मैनी वर्कर्स में नॉट इवन नो अबाउट द स्कीम, हो सकता है बहुत सारे वर्कर्स को पता ना हो स्कीम के बारे में। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनफॉर्मल वर्कर्स में सफ़र। अब जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको सफ़र करना पड़ सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वुमेन वर्किंग फ्रॉम होम, है ना, गारमेंट होम यूनिट वर्कर्स। These workers often have no formal employers, कोई formal employers नहीं होते, कोई paid leaves नहीं होती मिलती इनको, no easy access to hospitals, और easy access भी नहीं मिल पाता इनको। The minister did not explain how such workers will get benefit like maternity leave। अब ऐसे वर्कर्स को भी, जो फीमेल्स हैं खास तौर से, उनको मैटरनिटी लीव की ज़रूरत पड़ती है, तो मिनिस्टर ने इन वर्कर्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, वुमेन वर्कर्स फेस एक्स्ट्रा डिफिकल्टीज। अब वुमेन वर्कर्स को क्या फेस करना पड़ता है वो देखते हैं। ESIC कैंप्स आर क्राउडेड। अभी जो कैंप्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा यहाँ लोग जमा होते हैं। मोस्ट पेशेंट्स आर देयर मैन, और जो बहुत सारे वहाँ पेशेंट्स होते हैं तो वहाँ बहुत सारे कैसे पेशेंट्स होते हैं, मेल्स मेंबर होते हैं, मैन होते हैं। मोर फीमेल मेडिकल स्टाफ आर नीडेड। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीमेल स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। women may hesitate to go for checkups in facilities are not comfortable or safe। so यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जो कैंप्स लगते हैं यहाँ पे मेंस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी जगहों पे वुमेन्स हेसिटेट करती हैं जाने के लिए, चेकअप्स कराने के लिए, ठीक, कंफर्टेबल नहीं हो सकती वो, और हो सकता है सेफ्टी भी उनको ना लगे। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है, मेडिकल स्टाफ की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एडिटोरियल ने डिस्कस करी हैं, और भी हैं, देखिए, वर्कर्स लूज वेजेस वाइल सीकिंग ट्रीटमेंट। एक और बात यहाँ पे सामने आ रही है, दिस इज़ द बिगेस्ट कंसर्न, ये बहुत बड़ा कंसर्न है क्या, कि वर्कर्स जो है अपने वेजेस को लूज़ कर देते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। इवन इफ ट्रीटमेंट इज़ फ्री, अगर ट्रीटमेंट फ्री है, वर्कर्स में लूज अ डेली सैलरी। अब चेकअप कराना जाना तो उसके लिए क्या होगा, जो डेली सैलरी उनकी वो लूज़ हो सकती है। दे में ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज उनको ट्रैवल करना पड़ता है। हॉस्पिटल्स में आस्क देम टू विजिट अगेन टू टेस्ट। और ये बात भी हो सकती है कि इलनेसेस अगर कोई मिलते हैं, डिजीज़ अगर मिलते हैं, तो हॉस्पिटल्स कह सकते हैं कि चेकअप के लिए आप दोबारा आएंगे। तो ये सब चीज़ें उनको क्या होता है, उनके वेजेस जो है उनके लूज हो जाते हैं, जो पर डे सैलरी होती है वो खो सकते हैं। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकम्स वेरी हाई।
ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत बड़ा कंसर्न है ये भी। इसका मतलब ये है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई, ये भी आया एडिटोरियल में। इट मीन्स वर्कर्स लॉसेस मनी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो वर्कर है वो क्या 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 लूज कर सकता है, अपने मनी को, वर्क टाइम को, डेली वेजेस को। ठीक है, वाइल ट्राइंग टू गेट हेल्थ केयर के लिए जा रहा है, ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, चेकअप के लिए जा रहा है, लेकिन उसका लॉस हो सकता है कहाँ कहाँ पे, उसका मनी, वर्क टाइम और डेली वेजेस। इन सब में, इन सबको मिलाकर कहाँ पे आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है ये। ठीक है, अब और प्रॉब्लम्स देखते हैं। सम डिजीजेज आर इग्नोर्ड, कुछ डिजीज को इग्नोर किया जाता है। जैसे द स्कीम मेनली चेक, जो ये स्कीम है ये क्या चेकअप करती है, डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को, हाई बीपी को। ठीक है, बट मैनी ऑक्यूपेशनल डिजीज आर नॉट प्रॉपरली इंक्लूडेड, बहुत सारे जो ऑक्यूपेशनल डिजीज हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। चलिए और देख लेते हैं। जैसे कि एडिटोरियल और क्या बात कह रहे हैं कि दीज डेंजर्स ऑल्सो अटेंशन, कुछ ऐसे ये डेंजर्स हैं जहाँ पे इनको अटेंशन देने की ज़रूरत है। जैसे कि वर्क टाइप कौन कौन से, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, वेस्ट पिकर्स हैं, है ना, जो बाहर रैग पिकर्स वगैरह होते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, तो इनको भी हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। अब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको क्या हो जाती है, हीट रिलेटेड इलनेसेस हो जाती हैं। एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, हीट स्ट्रेस हो जाता है। वेस्ट पिकर्स हैं, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्योंकि वेस्ट के अंदर वो लगे रहते हैं ना। और सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनको लेप्टोस्पिरोसिस। तो ये सब कुछ और इलनेसेस हैं जो डेंजरस हैं और इनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, एडिटर कह रहे हैं। अब देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन प्रॉब्लम। वैक्सीनेशन प्रॉब्लम, द स्कीम प्रोवाइड्स हेल्थ स्क्रीनिंग ओनली। अब ये जो स्क्रीनिंग, ये जो स्कीम है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे, वैक्सीनेशन की इसमें कोई बात नहीं हुई हुई। बट इट डज नॉट मेक वैक्सीनेशन कंपलसरी फॉर वर्कर्स हु फेस इन्फेक्शियस डिजीज। कुछ वर्कर्स होते हैं, अगर इनको इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं तो उसके लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी, उनको वैक्सीनेशन ही प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्री वैक्सीन, है ना। दिस इज एज अ सीन द वीकनेस, तो ये बहुत बड़ी वीकनेस यहाँ पे नजर आ रही है स्कीम के अंदर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, 8th पॉइंट, व्हाट डज द एडिटोरियल सजेस्ट। अब एडिटोरियल क्या सजेस्ट कर रहा है, द गवर्नमेंट शुड सेंड मोबाइल हेल्थ यूनिट्स टू वर्कर्स। ठीक है, गवर्नमेंट को मोबाइल हेल्थ यूनिट्स वर्कर्स तक भेजने चाहिए। प्रोवाइड हेल्थ केयर एट वर्क प्लेसेस पे हेल्थ केयर हो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। कंपेंसेट वर्कर्स फॉर लॉस वेजेस ड्यूरिंग चेकअप। अब जो ये वेजेस वो लॉस करेंगे हेल्थ चेकअप कराने के लिए, वो कंपनसेट करे, गवर्नमेंट दे। इम्प्रूव ESIC हॉस्पिटल्स, इंक्रीज डॉक्टर्स एंड बेड्स, और हेल्थ केयर को ईजियर बनाया जाए फॉर वुमेन वर्कर्स के लिए भी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सजेशंस हैं जो एडिटोरियल में बात अपनी कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं एडिटर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी बात कह रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री हेल्थ चेकअप प्रोग्राम इज़ अ पॉजिटिव स्टेप फॉर वर्कर्स। क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो ये स्कीम निकाल रही है, ठीक है, प्रोग्राम उन्होंने शुरू करा है कि वर्कर्स को फ्री हेल्थ चेकअप होगा, ये अच्छा जो है पॉजिटिव स्टेप है, एक अच्छा स्टेप है, एडवांटेजेस है। बट हाउएवर मैनी वर्कर्स में स्टिल स्ट्रगल टू यूज दिस स्कीम बिकॉज दे लूज वेजेस, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स भी अभी तक भी ये चेकअप वाली स्कीम प्रोग्राम नहीं ले पाएंगे। क्यों ले पाएंगे, क्योंकि वो अपने वेजेस को लॉस कर देंगे। हॉस्पिटल्स जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, मैनी वर्कर्स आर नॉट रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड नहीं है, जो मैंने आपको बोला था उस पोर्टल पे, श्रम पोर्टल पे। और एन इनफॉर्मल वर्कर्स रिमेन आउटसाइड द सिस्टम, और जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो मैंने आपसे बोला कि घर में, जो घर में काम कर रहे हैं ना, बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो घर में काम करते हैं, वो इस सिस्टम से बाहर हैं। So these are the drawbacks of this scheme, of this program, which are highlighted by the editor in the editorial. So ये आपको याद रखनी है, समझनी है, देखनी है। Healthcare must reach workers directly at their workplace. अब क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हेल्थ केयर है वो डायरेक्टली उन तक पहुंचना चाहिए जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वर्क प्लेसेस में। अदरवाइज द स्कीम में नॉट इम्प्रूव द वीक वर्कर हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। अगर ऐसा ना हुआ तो एडिटर क्या कह रहे हैं कि जो स्कीम है जो हेल्प नहीं कर पाएगी, किस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाएगी, इम्प्रूव करने में। तो वीक वर्कर हेल्थ केयर, मतलब वीक वर्कर हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी है इंडिया का, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी अगर वर्क प्लेसेस में डायरेक्टली जाके ये हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप नहीं प्रोवाइड किए गए। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, part 5, very important. So in part 5 we are discussing the मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। GS2 GS3 में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑल दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
आ सकते हैं और किस तरह से आपको लिखने हैं या एमसीक्यूज में करेक्ट आंसर चूज करके लाने हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज लेबर वेलफेयर पॉलिसीज ऑफन रिमेन स्ट्रॉन्ग इन लेजिस्लेशन बट वीक इन इम्प्लीमेंटेशन, है ना, ये तो हम देख ही चुके हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करना है दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रपोज्ड एनुअल हेल्थ चेकअप स्कीम फॉर वर्कर्स। किस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे बताएं। पहले आप ओबियसली इंट्रोडक्शन देंगे। स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड वर्कर्स राइट अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी DPSP। ये सब आपको बताना है, इसमें कौन कौन से इनके लॉज आते हैं, वर्कर्स के राइट्स क्या हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो बनाई गई हैं DPSP में, ठीक है। मेंशन द यूनियन लेबर मिनिस्ट्रीज 2026 हेल्थ चेकअप इनिशिएटिव थ्रू ECIC। उसके बाद जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने हेल्थ चेकअप का इनिशिएटिव लिया है वो आप बताएंगे, जो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ सारी चीज़ें, कि आपको पहले इंट्रोडक्शन में ही देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे अपने आंसर की, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो अभी के लॉज बने हुए हैं, ECI एक्ट 1948, OSH कोड 2020। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन गैप जो आ जाता है बीच में, ठीक है, पेपर पे तो गिवन होता है, लेजिस्लेचर में गिवन है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो वही बताएंगे। पुअर ई श्रम रजिस्ट्रेशन है, वीक ECIC आउटरीच है, इनफॉर्मर वर्कर्स एक्सक्लूडेड है, बाहर हैं इससे, तो ये सब आप बताएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद जेंडर डायमेंशन प्रॉब्लम्स फेस बाय डोमेस्टिक वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स, ओके। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट बताएंगे, वेज लॉस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ केयर, देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब आप बताएंगे, ठीक है। एग्जांपल देंगे, ओनली 31 करोड़ ऑफ आउट ऑफ 94 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम। देखिए कितने कम लोग हैं, 94 करोड़ वर्कर्स में से सिर्फ 31 करोड़ ही रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड सैनिटेशन वर्कर्स रिमेन हाईली वनरेबल, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और सैनिटेशन वर्कर्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हीट रिलेटेड इलनेसेस स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज ऑन ऑक्यूपेशनल डिजीज, हीट रिलेटेड जो इलनेसेस हो जाती है, जो समर में काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये इन सबको इंक्लूड करना चाहिए इसके अंदर। तो ये सब आप एग्जांपल देंगे। उसके बाद वे फॉरवर्ड कैसे देंगे, मोबाइल ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्लिनिक्स हो, बेटर इंटीग्रेशन ऑफ ई श्रम विद ECIC, कंपेंसेशन फॉर लॉस्ट वेजेस ड्यूरिंग चेकअप्स, और स्ट्रॉन्गर लेबर इंस्पेक्शन हो, डिजिटल मॉनिटरिंग हो, universal occupational health coverage for informal workers. All these are the main points you have to mention in your answer writing. Fine. Coming to the second question now. Let's see. क्वेश्चन देखते हैं, एनालाइज करना है आपको, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, डिस्कस द मेजर चैलेंजेस इन इंश्योरिंग हेल्थ केयर एक्सेस फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। अब इसमें आप कैसे लिख कर आएंगे, पहले आप ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आप डिफाइन करेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ और उसका रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ओके। उसके बाद आप बताएंगे लिंक वर्कर्स हेल्थ, लिंक करेंगे वर्कर्स की हेल्थ को विद इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंस बताएंगे प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूस, एब्सेंटीज्म, है ना, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हेल्दी वर्कफोर्स के लिए ज़रूरी है। देखिए प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए और जो वर्कर जो है वो एब्सेंट भी ना हो और इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी हो। उसके बाद चैलेंजेस बताएंगे जो इनफॉर्मल वर्कर्स को फेस करने पड़ते हैं, जैसे लैक ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, पुअर अवेयरनेस, माइग्रेशन एंड अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद पब्लिक हेल्थ डायमेंशंस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीज अमंग सैनिटेशन वर्कर्स, ये दोनों ही चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है इसके अंदर। एथिकल एंड सोशल डायमेंशन बताएंगे जिसमें डिजिटल डिग्निटी ऑफ लेबर और इक्विटी इन हेल्थ केयर एक्सेस, एथिकल और सोशल एक्सपेक्ट्स आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या हैं, वर्क हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिपीटेड हॉस्पिटल विजिट्स और लिमिटेड ऑक्यूपेशनल डिजीज रिकॉग्निशन। उसके बाद आप एग्जांपल देंगे ECIC एनुअल चेकअप इनिशिएटिव जो अभी हुआ है, PMG लिंक्ड फैसिलिटीज़, और ये है वेस्ट पिकर्स फेसिंग हेपेटाइटिस एंड लेप्टोस्पिरोसिस रिस्क, ठीक है, एग्रीकल्चर वर्कर्स एक्सपोज टू हीट रिलेटेड इलनेसेस, ये आप जरूर मेंशन करेंगे। उसके बाद वे फॉरवर्ड कैसे देंगे, एक्सपैंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड वैक्सीनेशन, एक्सपैंड किया जाए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को और वैक्सीनेशन को, रिकॉग्नाइज क्लाइमेट रिलेटेड ऑक्यूपेशनल इलनेसेस और स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर एट वर्क प्लेसेस,
use technology for worker registration and tracking, public private partnerships for labor healthcare delivery. So you have to mention each and everything in your answer if the question comes like this, not exactly like this, but like this. Okay, फाइन। सी साइड पे आ जाइए, सी साइड का क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। A government launches a free annual health checkup program for workers above 40 years of age through a national insurance system. However, many workers continue avoiding the program despite free treatment availability. Which of the following is true most strongly explains this behavior? चलिए, रीड द ऑप्शंस जल्दी से। आंसर आपको गिवन है आज, लेकिन आप फिर भी एक बार जो है क्या करेंगे, अपने ऑप्शंस को रीड करेंगे। First, read the option, read the question, and then you can check your answer as well. So answer is C. Okay. चलिए पार्ट 6 मेंस और ऐसे थीम्स देखते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड लेबर वेलफेयर, दिस इज द थीम एंड वेर इट इज यूजफुल इन GS2 गवर्नेंस एंड वेलफेयर स्कीम्स, GS3 लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ऐसे पेपर। How the question can come, healthy workers are essential for sustainable economic growth. Discuss the importance of occupational healthcare in India with special reference to informal workers, है ना। देखिए हेल्दी वर्कर्स का होना ज़रूरी है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो उसी पे ही आपको डिस्कस करना है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर जो है इंडिया का वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है और इनफॉर्मल वर्कर्स को आपको स्पेशल रेफरेंस देना है। थीम 2 पे आ जाइए। इम्प्लीमेंटेशन गैप इन वेलफेयर पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशन जो गैप आ जाता है वेलफेयर पॉलिसीज़ में, GS2 गवर्नेंस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे पेपर। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज why many welfare schemes in India remain effective in policy design but weak in ground level implementation. Okay, theme 3, informal sector vulnerability and social protection, GS3 Indian economy and inclusive growth, GS2 social justice ऐसे पेपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं इवेलुएट द चैलेंजेस इन एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर बेनिफिट्स टू इंडिया इनफॉर्मल वर्कफोर्स। इस तरह से आपको आंसर करना है इन क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैंने आपको बता दिए, कौन से पेपर में आ सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आज ही यहाँ पे पार्ट 6B देखते हैं। BS पेपर 1 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। MCQ विद रेफरेंस टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीड दी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड आई हैव गिवन यू द आंसर ऑलरेडी हियर। फर्स्ट यू हैव टू रीड दी ऑप्शंस एज वेल, ताकि आप अपने आंसर्स को भी यहाँ पे देख के समझ सकें कि आंसर ये क्यों दिया गया और क्यों, क्या इसका आंसर है, हो सकता है ऐसा। तो पहले आप क्वेश्चंस और ऑप्शंस को रीड करें एक बार। So answer is A, you can see, you can check as well. चलिए, the welfare scheme is least likely to succeed when, read the option then check your answer. Answer is C. Coming to the next question, which of the following best reflects the principle of inclusive governance and welfare policy? Read the options and check the answer. Answer is C. Okay, consider the following statements regarding preventive health care. Read all of this, options and statements, then check your answer. आंसर इज बी। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट रिलेटेड इलनेसेस अमंग कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर वर्कर आर इंक्रीजिंगली डिस्कस इन पब्लिक पॉलिसी मेनली बिकॉज, क्यों डिस्कस करी जा रहा है इनको? एग्रीकल्चर वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो हीट रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो क्यों डिस्कस किया जा रहा है बताएं।
Read the options. Answer is A. Climate variability directly affects occupational health risk. Okay, ठीक है, देखते हैं पार्ट 7। ये सारे जो इसमें आएंगे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल। रीड द ऑप्शंस। इसमें से आप बताएं कौन सा करेक्ट नहीं है ऑप्शन। पहले आप खुद सोचेंगे, देन यू कैन चेक योर आंसर। Answer is A. Fine. Okay. Next question. The editorial most strongly suggests that merely increasing the number of hospitals and doctors may still fail to improve workers' healthcare access because. Read these options A, B, C, and D. क्या है इसका आंसर? सी। स्ट्रक्चरल बैरियर सच एज वेज लॉस और ट्रैवल बर्डन एंड रिपीटेड विजिट्स अफेक्ट द हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी। इसलिए उनसे बोला गया, एडिटर क्या कह रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि वर्क प्लेसेस में ही, डायरेक्टली वर्क प्लेसेस में उनके हेल्थ चेकअप्स हो, उनको जाने आने ना पड़े पर्टिकुलर प्रोग्राम में या पर्टिकुलर कैंप्स में। ठीक है, जो ये लेबर मिनिस्ट्री वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका वेट लॉस होगा, ट्रैवल बर्डन रहेगा अगर उनको रिविजिट करना है, और वही रिपीटेड विजिट्स करने हैं अगर कोई इन्फेक्शन डिजीज है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल बैरियर। ठीक है, दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड इट एज वेल। सो आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, देखेंगे, इसकी वोकैबुलरी नोट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, and I will be meeting you in the next video. All the new students who are taking part or who are listening to me, who are taking my sessions and lectures, kindly subscribe, like, and share. Share it with your friends, colleagues, and aspirants who are preparing for competitive entrance or government exams, because RC is very, very important. Another thing, except from RC, is vocabulary. Your vocabulary should be very, very good. So making your vocabulary good, you have to learn all the vocabulary which I am teaching. So आपको ये vocabulary याद करनी है, समझनी है, ताकि अपने एग्जाम्स के लिए आप जो इंग्लिश का सेक्शन है वो अच्छे से स्कोर अप कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। और जाते जाते आपसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि फीडबैक्स दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट योर कमेंट्स, आई वॉन्ट योर फीडबैक्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई। आपको नोट्स दिए जा रहे हैं बिकॉज यू सेड मैम आई वॉन्ट नोट्स, तो इस वजह से मैं आप लोगों को नोट्स दे रही हूँ। ठीक है, और जो है साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर देंगे ताकि जो है अपडेट्स आपको मिल सकें, जो भी मेरी टीचिंग्स हैं वो आपको पता लग सके कि मैम अब ये वाली क्लास लेने वाली है, ये वाले टॉपिक पढ़ा रही है, इस तरह से। और कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सो आई विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।